नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। दिवाली के पहले से ही आम आदमी पार्टी की बेचैनी बढ़ी हुई थी। सरकार ने दिवाली पर प्रदूषण को रोकने के लिए नया अभियान भी शुरू किया था और दिल्ली में पटाखे पर बैन लगाने की मांग को लेकर आप नेता गोपाल राय ने एलजी को लेटर भी लिखा था, क्योंकि दिल्ली की पुलिस और प्रशासन केंद्र सरकार के कंट्रोल में है। इसलिए बार बार आम आदमी पार्टी की तरफ से ये मांग एलजी से की जा रही थी, लेकिन इस बार दिल्ली की जनता ने पटाखा जलाकर यहां की हवा को धुआं धुआं कर दिया है, जिससे केजरीवाल काफी ज्यादा परेशान हो उठे हैं, क्योंकि आने वाले चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस इसे एक बड़ा मुद्दा बना सकती है। यानी इस बार दिल्ली की जनता ने पटाखे के जरिए ही सही केजरीवाल को ऐसा सबक सिखाया है जिसके बाद उनकी टेंशन बढ़ी हुई है। जिस चुनाव जीतने के लिए केजरीवाल न जाने कितने जतन और ड्रामे कर रहे हैं, अब वही चिंता का कारण बनी हुई है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि दिवाली के बाद केजरीवाल इतना ज्यादा बेचैन क्यों है। आज इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। दिवाली तो बीत गई, इतना ज्यादा बेचैनी क्यों है? देखिए, पूरा दिल्ली पटाखों से गूंज रहा था। लोग हंस रहे थे, बोल भी रहे थे कि जो आवाज जो आ रही है वो केजरीवाल की आवाज आ रही है फटने की। यहां फटा, वहां फटा, चारों तरफ। एक बात समझिए, मोदी के पैर के नाखून के बराबर नहीं है ये लोग, भले इन लोगों को लगता हो। क्या दिक्कत है राहुल गांधी की, केजरीवाल की, ममता बनर्जी की? इन लोगों की परेशानी क्या है आप समझिए कि प्रधानमंत्री मोदी ने कह दिया कोविड के दौरान दिवाली मनाएंगे, दिवाली मन गई। उन्होंने कहा, देश से अपील की कि थाली बजाएंगे, बज गया, बज गया। क्या सेलिब्रिटी, क्या खिलाड़ी, क्या आम जनता, है ना? अरे तुम्हारी साख है, तुम्हारी बात का कोई वैल्यू है कि तुम कह दोगे कि पटाखे बंद कर दो तो पटाखे बंद हो जाएंगे? कभी कोशिश करके देखना, थाली बजाने का प्रोग्राम दो ना तुम, 2 सेकंड में तुम्हारी औकात समझ में आ जाएगी। कहां राजा भोज और कहां गंगू तेली? यही कंफ्यूजन, यही दिक्कत है, इनकी पीड़ा यही है, मोदी से कंपटीशन लगाने की। अब ये बताओ भाई, ये गोपाल राय, तुमने क्या समझ के चिट्ठी लिखी थी? हाँ, शब बारात के दौरान भी पटाखे फूटते हैं। तुम्हारी औकात है चिट्ठी इस तरह के लिखने की कि शब बारात के दौरान जो है वो पटाखे कोई ना फोड़े? आपको क्या लग रहा है, जनता समझती नहीं है? हिंदू सभ्य है, सौम्य है और हिंदुओं में पेशेंस है, और तुम लोग उसका ही फायदा उठाते हो। आप मुसलमानों को दिखाने के लिए कि हिंदू पर्व त्योहारों के दौरान हम रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं, होली आ जाएगा तो बोलेगा कलरलेस वाटरलेस होली, फूलों से होली खेलो। हाँ, भाई तुम अय्याशी करने के लिए 12 लाख रुपए का कमोड लगा लोगे जनता के पैसे से, और जनता अपना पैसा खर्च करके अपने पर्व त्योहार को भी नहीं मना सकता है, तुम्हारी राजनीति आ जाती है। तो पहली चीज तो ये, सरकार को भी औकात समझ में आ गया। पुलिस वाले वैसे बेचारे बहुत परेशान थे, या आम आदमी पार्टी वाले फोन कर करके कहते कि देखिए यहां पे बना, यहां पे हुआ, वहां पे हुआ। कुछ पुलिस वालों से हमारी बातचीत हुई, बोले भाई आम आदमी पार्टी वाले जो है हर जगह कंप्लेन कर रहे हैं कि वो वहां पटाखा फूट रहा है, वहां पटाखा, वहां जाकर के रोकिए, वहां जाकर के, वो रुकने वाला है। पॉल्यूशन तुम्हारी चिंता है, नहीं है? किसको फ्रॉड बना रहे हो? पंजाब में अभी 2 दिन पहले आज तक पे रिपोर्ट आ रही थी, पराली धू धू करके जल रहा है। उसको मालूम है कि किसानों के ऊपर हाथ डालने की औकात नहीं है वहां आम आदमी पार्टी सरकार की। तुम पंजाब में किसानों को तुमने
पराली जलाने के लिए छूट दे दी है और यहां पोल्यूशन चिल्ला रहे हो। ये क्या मजाक है? तो हर चीज में झूठ फरेब सारी चीजें, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई चिट्ठी लिखने की? पनिश क्यों नहीं किया उसको, अपने लोगों को? तुमने जिस दिन दिल्ली के अंदर में पटाखे पर बैन लगाया, 2 दिन के बाद केजरीवाल रिलीज होकर के आया, तो पटाखे उसके घर के बाहर क्यों जल रहे थे? क्यों पटाखे जलाए तुम लोगों ने? तो ये देखिए, आम आदमी पार्टी, वो जो पब्लिक जो मजाक उड़ा रही है हर तरफ। आजकल पदयात्रा चल रहा है, पदयात्रा में हर जगह लोग जो है उसको घेर ले रहे हैं। वो पदयात्रा अकेले नहीं कर रहा है, पहले अपने चिंटू मिंटुओं को जो है आगे बढ़ाता है। तो कहीं सौरभ भारद्वाज, तो कहीं कोई वो जाता है, उसको कोई तो पहचानता भी नहीं है, पहचानता भी नहीं है। तो ये फ्री वो फ्री आप करेंगे, लेकिन दीपावली के दौरान ये जिस तरीके से 2 चीजें हुई, एक केजरीवाल की सरकार की अपील को जिस तरीके से लोगों ने रिजेक्ट किया, नाफरमानी की उसकी, वो अपने आप में एक संदेश है कि इस तरह की वाहियात चीजों को अब हिंदू समाज जो है वो बर्दाश्त नहीं करता। एक दूसरी चीज, आपकी बात को लोग मान भी लेते अगर जरा सा भी ये होता कि भाई ये नेता लोग जो है, ये जो आम आदमी पार्टी के लीडर केजरीवाल और ये और वो, ये सारे लोग जो है वो ठीक बात करते हैं, अच्छी बात करते हैं। नहीं, तुम्हारी पोल पट्टी तो उसी दिन खुल गई जब ये शीश महल का बवंडर सामने आया। 2 साल हो गए शीश महल की कहानी सामने आते हुए, अब तो सारी डिटेलिंग आ गई, सारी डिटेलिंग आ गई। इसलिए आपके बोलने में, आपकी कथनी और आपकी करनी में बहुत फर्क है, तो लोग उसी हिसाब से आपको ट्रीट कर रहे हैं। और तीसरी चीज कि अरविंद केजरीवाल को फिर से मुख्यमंत्री बनाएंगे, ये लोगों के गले नहीं उतर रहा, ये लोगों के गले नहीं उतर रहा। तो जितने भी आप तमाशा कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, भाई वो बता दो भाई, आपने क्यों वक्फ बोर्ड वाला जो सबमिशन था वक्फ बोर्ड के एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा, क्यों उसको वापस लिया आपने? क्यों वापस लिया? तो आपको हिंदुओं को बेवकूफ बनाना है ये कह के कि हम बजरंगबली के भक्त हैं, हम जो है जन्माष्टमी के दिन पैदा हुए, हम में दैवीय गुण हैं, और काम आप करोगे क्या? जो अमानतुल्लाह कहेगा, जो इमरान हुसैन कहेगा। तो ये अलग अलग नाव पे पैर रखोगे और उसमें डिस्टेंस कवर करने की कोशिश करोगे, तो वो तो फिर मामला खराब हो जाएगा। सर, कहा जा रहा है कि प्रदूषण का मामला कांग्रेस और बीजेपी विधानसभा चुनाव में भी जोशों से उठाने वाली है। बिल्कुल उठाना चाहिए। सिर्फ प्रदूषण हवा का ही नहीं है, नदियों का भी है, नालियों का भी है, सड़क का भी है, पानी का भी है, साउंड पोल्यूशन है। दिल्ली झुग्गियों वाला शहर बनने जा रहा है। ये जब से इसकी सरकार आई है, दिल्ली का फुटपाथ दिल्ली के लोगों के लिए नहीं है। फुटपाथ जो है उस पे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का दुकान खुला हुआ है, उसके ऊपर हर जगह, गार्डन के बाहर जगह मिल जाएगा, वहां पे मटन मछली, और सड़क पे आप गाड़ी लगा करके शराब पीजिए। पूरी दिल्ली की कहानी है, दिल्ली की कहानी है। तो वो तो अभी बंद हो गया, एक के साथ एक फ्री, जेल चला गया। अगर अभी तक कंटिन्यू होता तो आप ये समझिए कि हर जगह जो है आपको दिल्ली में बेवड़े ही मिलते,
क्योंकि हर जगह जो है वो खाने पीने का सामान और शराब, कार में बैठ करके शराब पीजिए, कोई रोक टोक है ही नहीं। बकायदा कुछ तो शराब की दुकानें जो 24/7 खोल दिया था, 2 बजे रात तक के लिए बार वगैरह को परमिशन दे दी थी। तो ये इसका डिजाइन था। तो आप इस तरह का काम करोगे और ये सोचोगे कि जनता आपके अपील के ऊपर काम करे, ये पॉसिबल नहीं है। और इसलिए दिवाली मस्त बीती दिल्ली वालों की, और इसमें टेंशन हुआ केजरीवाल की। बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी। धन्यवाद। तो इस बार की दिवाली में दिल्ली की जनता ने जमकर पटाखे फोड़े, खूब आतिशबाजी की, जिसने केजरीवाल की नींद उड़ा दी है। चुनाव को लेकर काफी ज्यादा जोश में दिखने वाले केजरीवाल अब चिंतन मनन में फंस गए हैं कि इस समस्या से कैसे बाहर निकला जाए और ऐसा क्या किया जाए कि चुनाव में ये मुद्दा ना बने। लेकिन केजरीवाल इस बार चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहे। वही बीजेपी और कांग्रेस ने केजरीवाल को घेरने के लिए प्लान बनाना शुरू कर दिया है। सबसे बड़ा सवाल भी आज के लेता है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी खबर कैसी लगी। धन्यवाद।